चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखिए खबर हर मिनट की। वीर तानाजी नगर सेक्शन 40 उल्लासनगर 5 में आदिवासी बच्चों का सरकारी वसतिगृह के पीछे जो दिव्यांग जरूरतमंद भाइयों के इलाज के लिए थेरेपी सेंटर के लिए विचाराधीन है और जो लोग डॉक्टर बाबा साहब को मानते हैं, जबकि अनुयायियों के द्वारा उक्त सरकारी निःशुल्क भूखंड पर बुद्ध विहार की मांग लगातार की जा रही है। उसी सरकारी भूखंड पर सरायत भूमाफिया के द्वारा अतिक्रमण कर भूखंड को हड़पने का काम शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत बड़े जोर शोर से हो चुकी है। इसके बाद भी सरकारी भूखंड पर अनाधिकृत कार्य शुरू हो गया है। अतिक्रमण तेजी से शुरू हुआ और वहां 10 व्यावसायिक बड़ी दुकानों के गाले बन चुके हैं और अभी और बनना चालू है। इतनी गंभीर घटना की लिखित शिकायत के बाद भी नगर पालिका की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। भू माफिया निवारण अधिनियम के साथ साथ MRTP अधिनियम के तहत संबंधित भू माफियाओं की कमी के कारण सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गायकवाड़ की 18 दिसंबर 2024 दोपहर 12 बजे पालिका प्रशासन को चेतावनी दी गई की थी कि वे नगर पालिका परिसर में आत्मदाह करेंगे, क्योंकि पालिका में कानून व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं चल रही है। इसी की समस्या है। इस आत्मदाह से पालिका प्रशासन की नींद उड़ी है। 18 दिसंबर 2024 को सुबह 9 बजे रंजीत गायकवाड़ को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वह अपने घर पर चाय पी रहे थे। जब अपर आयुक्त गवस से बात की गई तब गवस इन्होंने कहा कि ये शिकायत मेरे पास नहीं पहुंची है। इससे साबित होता है कि नगर पालिका के कर्मचारी अपने काम में लापरवाही कर रहे हैं। इस चर्चा में गवस इन्होंने आश्वासन दिया कि भूमाफिया के निर्माण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रंजीत गायकवाड़ ने आत्मदाह को अभी के लिए स्थगित किया है और पालिका प्रशासन ने आगे कोई कार्रवाई नहीं होने पर अधिक गंभीर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सिद्धार्थ मोकले, G20 न्यूज, उल्लासनगर। निष्कर्ष असा निघाला, मी एक भूखंड आहे आमच्या इथं वीर तानाजी नगर सेक्शन 40 शासकीय वसतिगृहाच्या पाठीमागे। तो भूखंड मी लहानपणापासून बघतो कारण माझा जन्मच तिथला आहे। तो भूखंड रिकामा असून मी तिथे सातत्याने दिव्यांग थेरपी सेंटर याची मागणी करत आहे व बुद्ध विहार याची मागणी करत आहे। पण काही कालांतराने मला असं दिसण्यात आलं की तिथं बांधकाम होत आहे। मग त्याचं मी पत्रव्यवहार करून महानगरपालिकेला कळवलं, तर महानगरपालिकेने हेरिंग लावली। हेरिंग लावल्याच्या नंतर त्यांनी त्याचे कागदपत्र सादर केले। हेरिंग मध्ये मी माझे कागदपत्र सादर करण्यासाठी मी वेळ घेतला व त्याच्यामध्ये मी नमूद केले होते की पुढील बांधकाम थांबवा, तर ते थांबवण्यात आले नसून मी जेव्हा पत्र व्यवहार केला होता तेव्हा 2 का 3 गाळे होते। आता त्याचे 10च्या पलीकडे आकडा गेलेला आहे। टी गेटरचं काम चालू आहे। तर मी महानगरपालिकेशी पत्रव्यवहार पुन्हा केला व विचारलं की तुम्ही लोकांनी त्याची परवानगी दिली का। टी गेटरची आम्ही परवानगी देत नसून आम्ही RCCची परवानगी देतो। तर मला लेखी द्या, मला तुम्ही आताच पत्र दिले, तुम्हाला थोडं थांबावं लागेल, प्रोसिजर आहे। आणि ती जागा शासकीय आहे की कोणाची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे? माझ्या माहितीनुसार ती जागा शासकीय आहे। मी माझे प्रयत्न चालू केलेत व पेपर मी सादर करणार आहे। मी त्यांना जो वेळ मागितला आहे आणि माझी ही मागणी आहे की सदर ते बांधकाम तोडण्यात यावं व सदर भूमाफिया अंतर्गत कारवाई करण्यात यावं। आता मला असं आश्वासन सन्माननीय गवस साहेब यांनी दिलेलं आहे। अतिरिक्त आयुक्त आहेत ते। सदर मी आत्मदहनाचा ज्यावेळेस इशारा दिला त्यावेळेस पोलिसांनी मला ताब्यात घेतले व त्यांच्या सन्मय मी त्यांना बोललो की माझं आंदोलन हे नाही करायचं, मला चर्चा करायची आहे। चर्चेतून मार्ग काढा। पोलिसांनी समजवलं, सगळ्या गोष्टी हे केल्या, समजून सांगितल्या व माझी गवस साहेबांची पोलिसांच्या समोर मीटिंग झाली व चर्चा झाली व गवस साहेबांनी DCP साहेबांना पत्रक लिहून पुढील कारवाईचे आदेश देण्यात आले। त्याची मला रिसिव्ह कॉपी संध्याकाळी भेटणार। पुढील कारवाईमध्ये जर तुमचं समाधान नाही झालं तर काय कराल? काय याच्यापेक्षा उग्र आंदोलन करण्यात येईल। मी शांत बसणार नाही जोपर्यंत माझं समाधान होत नाही। आंदोलन